Hello everyone. I hope everyone safe and healthy at your home, right? So today we are going to start syllabus of term 2, right? Because of अभी तक हमने पीरियड 2 तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उसका रिवीजन भी कर लिया है और we already gave the paper also, right? Okay, so now from today we are going to start syllabus of term 2, right? So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6th one. The name is fraction, right? So everyone should open your textbook and notebook both, right? So page number 65 in your textbook. So here given first one exercise, that is get set go exercise, right? So यहाँ पे दिया हुआ है गेट सेट गो एक्सरसाइज में सबसे पहले तो यहाँ पे सभी बच्चे, आपको एक पिक्चर दिख रहा है, वहाँ पे वो पिक्चर में कोई एक बच्चे का बर्थडे है और यहाँ पे सारे बच्चे वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं विथ केक गिफ्ट्स, राइट? सो अभी हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे इसमें फ्रैक्शन कहाँ आता है? सो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द केक, आई कैन नॉट ईट द होल केक, आई ईट इन फ्रैक्शंस। सो कोई एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे केक का स्मॉल पार्ट चाहिए क्योंकि मैं पूरी केक नहीं खा सकता, तो मैं कोई फ्रैक्शन खा सकता हूँ केक का। दैट मीन्स अभी तक तो हमें पता नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है, आप अगले स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हो, राइट? बट अभी हम बात करेंगे तो ये पिक्चर में फ्रैक्शन कहाँ आता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक केक है, वो केक में से एक पार्ट है ये लेडी के हाथ में, राइट? तो वो है ये केक का फ्रैक्शन वाला पार्ट, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट भी बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम ये एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करते हैं, राइट? क्योंकि ये एक्सरसाइज आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, राइट? ओके, सो हम रिवाइज भी कर लेते हैं वो। ओके, सो हियर गिवन फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, कलर ईच शेप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो वो फिगर में जितना भी फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है वो वाला पार्ट आपको कलर करना है, राइट? तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, दैट मीन्स 1/4। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें से इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है? न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है? तो न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर में है 4। दैट मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है और नीचे वाला पार्ट है वो क्या बताता है, वो उसका हमें पता होना चाहिए, राइट? सो नीचे जो है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 4, तो 4 है वो टोटल पार्ट, क्या? टोटल पार्ट्स। और ऊपर जो है वो है शेडेड पार्ट्स। दैट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्मूला हमारे पास जो है वो हो गई कैसी? फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, राइट? तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर में है 4, तो हमें फ्रैक्शन में जो जैसे दिया है वैसे हम करेंगे। दैट मीन्स 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, दैट मीन्स 4 पार्ट है टोटल, राइट? तो हमें कलर करना है 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और आप सब में से कोई भी बच्चा इसमें कलर यूज़ करेगा नहीं, हम यूज़ करेंगे सिर्फ पेंसिल, राइट? पेंसिल में से यहाँ पे 1 है तो 1 पार्ट को हम ऐसे शेडेड कर देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से, राइट? 1 पार्ट शेडेड कर दिया। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो आपको ये हो गया है, राइट है कि रॉन्ग? फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट, तो इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? दैट मीन्स 1, और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 and 4।
तो वो हो गया 4, तो ये आ गया फ्रैक्शन हमारा, तो यहाँ पे तो वही था, राइट, दैट मीन्स ये राइट है। सो सिमिलरली सेकेंड वन यहाँ पर दिया हुआ है, वो है 1/3, दैट मीन्स टोटल पार्ट नीचे है वो टोटल पार्ट है, ऊपर वो है वो शेडेड पार्ट है, तो वो है टोटल 3, 1, 2 एंड 3, और हमें शेडेड करना है वो है 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ पे 1 पार्ट को ऐसे शेडेड कर देते हैं, राइट। ओके, सिमिलरली थर्ड वन 1/2, ऑलरेडी 1 एंड 2 पार्ट ही है, तो हम शेडेड करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 को शेडेड कर दिया। सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें से भी हमें 1 पार्ट, कोई भी आप 1 ले सकते हो, हाँ, कोई भी 1 पार्ट, आपको ये करना है शेडेड तो आप वो कर सकते हो, आपको जो भी पार्ट शेडेड करना है वो आप कोई एक पार्ट से शेडेड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पर 1 ही दिया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट यहाँ पर दिया है उसके लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पर एक पार्ट है शेडेड और टोटल पार्ट कितने हैं 3। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताई फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, राइट। तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर है जैसे कि शेडेड पार्ट्स, तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है शेडेड, दैट मीन्स कलर्ड पार्ट कितने हैं, तो ओनली 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके नीचे आएगा डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 1, 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/3। आप इसको 1/3 बोल सकते हो, 1/3 बोल सकते हो, 1/3 बोल सकते हो, राइट। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो, राइट। ओके, सो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट मीन्स B1। तो B1 में जैसे कि मैंने बताया हमारे पास जो है शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट कितने हैं यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और अपॉन टोटल कितने पार्ट है 1 एंड 2, तो अपॉन आएंगे 2, दैट मीन्स 1/2, राइट। सिमिलरली थर्ड वन में टोटल पार्ट्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 4 और शेडेड पार्ट है वो 1, तो 1/4, राइट। सिमिलरली फोर्थ वन, इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे है वो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, राइट। ओके, सो जैसे कि आप सब ये सब बात ऑलरेडी जानते हो because of previous standard, right? Because of this exercise is already previous exercise, या फिर आप बोल सकते हो कि रिवीजन वाली एक्सरसाइज। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे वो न्यू। ओके, सो पेज नंबर 66 पे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो फ्रैक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रैक्शंस। सो वॉल, दैट मीन्स दिस इज़ दी वन वॉल, मतलब इसमें कोई पार्ट नहीं है, ओनली 1, पूरा राउंड एक ही, मतलब हाफ। व्हेन अ वॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज नोन हाफ और 1/2, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर एक राउंड है, या फिर आप कोई भी शेप ले सकते हो, राइट। यहाँ पर राउंड दिया हुआ है, तो हम राउंड की बात करेंगे। उसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ईच पार्ट इज़ नोन एज हाफ, मतलब ये वाला पार्ट भी हाफ कहलाएगा और ये वाला पार्ट भी हाफ कहलाएगा, राइट। दैट मीन्स 1/2, बोथ ऑफ दी 1/2, 1/2। आप इसको 1/2 बोल सकते हो, 1/2 बोल सकते हो, हाफ बोल सकते हो, राइट। सिमिलरली 1/3, व्हेन अ वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 और 1/3। सिमिलरली इसका हमने 3 पार्ट किया, तीनों सेम, तो हम उसको बोल सकते हैं 1/3, राइट। सेम सिमिलरली 1/4 या फिर क्वार्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर भी बोल सकते हैं, राइट। ये क्वार्टर का डिस्कस हम टाइम चैप्टर में भी करेंगे। ओके, सो
व्हेन अ वॉल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज नोन एज 1/4 या फिर 1/4, राइट। सिमिलरली ईच पार्ट को हम बोलेंगे 1/4। क्यों? क्योंकि जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 टोटल पार्ट है, तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 4, और एक पार्ट का हमें लिखना है तो ऊपर लिखेंगे 1। दैट मीन्स हर एक पार्ट को हम जानेंगे 1/4 से, राइट। ओके, सो सिमिलरली नेक्स्ट मोर अबाउट द क्वार्टर्स। दैट मीन्स ये तो हमने अभी तक जो मैंने बोला वही है। दैट मीन्स शेडेड पार्ट है 1, तो 1 टोटल है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आएगा 4। दैट मीन्स 1/4। सिमिलरली बट यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं, तो वो है 2, और नीचे आएगा टोटल पार्ट्स। टोटल है 1 2 3 एंड 4, तो नीचे आएगा 4, राइट। और यहाँ पे है 1 शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड नीचे आएगा टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स है 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आएगा 4। सो 3/4 बोलेंगे इसको, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 शेडेड पार्ट भी 4 है और टोटल पार्ट भी 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4/4, राइट। तो सिमिलरली हम 6th A एक्सरसाइज तक जो डिस्कस करेंगे। 6th A एक्सरसाइज पेज नंबर 66 इन योर टेक्स्ट बुक। सो यहाँ पे दिया हुआ है टिक द शेप्स दैट आर शेडेड 3/4 एंड क्रॉस विच आर नॉट। मतलब जो भी इसमें शेप है उसका शेड 3/4 है कि नहीं है, तो टिक करना है, अगर नहीं है तो क्रॉस करना है, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे इसका पहले देख लेते हैं। इसका है हमारी फॉर्मूला हम याद करेंगे कौन सी है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं 2, मतलब कलर्ड वाले पार्ट कितने हैं तो 2, और टोटल कितने हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो ये 3/4 आया नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस। यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4, मतलब 3/4 आया, तो ये वाली राइट है, राइट। यहाँ पे शेडेड पार्ट है हमारे 2 और टोटल पार्ट 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स ये भी 3/4 है नहीं, तो हम करेंगे क्रॉस। यहाँ पे शेडेड पार्ट है 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे है 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स ये भी आया 3/4, तो ये भी हमारा राइट है। और इस यहाँ पर शेडेड पार्ट है तो वो आएगा न्यूमरेटर में ऊपर, और टोटल पार्ट है वो आएगा नीचे 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स 2/4, हमें चाहिए 3/4, तो नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस, राइट। सिमिलरली F1 पे चलते हैं। शेडेड पार्ट है कितने 3, तो वो लिखेंगे ऊपर, टोटल पार्ट है वो आएगा नीचे। दैट मीन्स 3/4 है, दैट मीन्स हमें वही चाहिए, तो आएगा यहाँ पर राइट। ओके, और सिमिलरली अभी होमवर्क में जो मैं बताने वाली हूँ वो है वर्कशीट में आप सबको देखना है। वर्कशीट में चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है कलर द ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रैक्शन नीचे दिया हुआ है 1/2, मतलब 2 पार्ट है, उसमें से 1 पार्ट को कलर करना है। दैट मीन्स 1 एंड 2 पार्ट्स है, तो आप में से आपको कोई एक पार्ट को कलर करना है। बट हम यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे नहीं, सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे। पेंसिल से वो पार्ट हम फिल कर देंगे जो भी है वो। और यहाँ पे है 3/4, दैट मीन्स 4 पार्ट है, उसमें से हमें कलर कितने पार्ट करने हैं 3। तो आप यहाँ पे कितने पार्ट कलर करेंगे 3 पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर 10 पार्ट है टोटल, इसमें से हमें कलर करने हैं कितने पार्ट 3, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है इसलिए। तो ऐसा ही आप सबको ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सम में सिर्फ पेंसिल से कलर करना है, राइट। ओके, ये वाला पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 ओनली, ये 6 सम आपको करना है। ओके।